Hello everyone, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you to discuss about auxiliaries and models. लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. We will first understand about auxiliaries. Auxiliaries are helping verbs that support the main verb in a sentence to make different tenses questions. नेगेटिव एंड पैसिव वॉइस. एक्सिलरीज वर्ब वो होती हैं जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं सेंटेंस बनाने में या काल में बनाने में या फिर नेगेटिव बनाने में या पैसिव वॉइस बनाने में. एक्सिलरीज वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती हैं. वे वर्ब्स क्या कहलाती हैं? एक्सिलरीज वर्ब कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, will, shall, can, may, etc. are some auxiliaries verb. Without auxiliaries, sentence is incomplete. जो auxiliaries verbs होती हैं उनके बगैर sentence अधूरा रहता है, complete नहीं होता है और जो meaning होता है sentence का वह बदल जाता है. For example, she is reading. यहाँ पर जो she is reading मैंने sentence लिया है, इज क्या है? इज एक्सिलरी वर्ब है. और ही डज नॉट प्ले, यहाँ पर डज क्या है? एक्सिलरी वर्ब है. और नॉट क्या है? नेगेटिव है. नेगेटिव के लिए नॉट यूज किया गया है. अगर यहां से मैं इसको रिमूव कर दूं तो शी रीडिंग ये कोई सेंटेंस की सेंस नहीं है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है सेंटेंस. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं उनके बगैर जो सेंटेंस होता है वह अधूरा रहता है. मॉडल्स, अब मॉडल्स के बारे में जानते हैं. मॉडल्स आर स्पेशल एक्सिलरी वर्ब्स दैट शो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन. मॉडल्स जो होते हैं वो स्पेशल एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो कि क्या दिखाती हैं? पॉसिबिलिटी दिखाती है, किसी कार्य को करने की पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी मीन्स क्षमता दिखाती हैं और नेसेसिटी दिखाती हैं और परमिशन देती हैं और ऑब्लिगेशन लगाती हैं. ये वर्ब्स क्या कहलाती हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं. अब इनके एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू. ये एग्जांपल्स, ये जो वर्ड्स हैं ये एज अ मॉडल यूज किए जाते हैं एक सेंटेंस में. क्या दिखाने के लिए? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन किसी सेंटेंस में दिखाने के लिए इन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम. यहां पर इस सेंटेंस में जो कैन वर्ड है वो क्या है? मॉडल की तरह इस्तेमाल किया गया है. और यू मस्ट स्टडी, मस्ट भी मॉडल्स की तरह इस्तेमाल किया गया है. फर्स्ट सेंटेंस में आई कैन स्विम, यहां पर एबिलिटी दिखाई जा रही है कि मैं तैर सकता हूं. यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यहां पर क्या? नेसेसिटी दिखाई गई है. इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सिलरीज होती हैं उनके बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है और जो मॉडल्स होते हैं उनके द्वारा एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन ये सब चीज दर्शाई जाती है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट काइंड ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स. एक्सिलरी वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. एक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं. पहली प्राइमरी एक्सिलरीज और दूसरी मॉडल एक्सिलरीज. जो मॉडल एक्सिलरीज होती हैं वो मॉडल्स कहलाती हैं और जो प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं उनमें जो बी फॉर्म होती है वो आती है और जो हैव फॉर्म होती है वो आती है और जो डू फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब. जैसे कि बी फॉर्म में क्या क्या आता है? इज, आर, एम, वॉज, वर. ये सब क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं. हैव के साथ हैव, हैज और हैड ये क्या है? हैव की फॉर्म्स है. और डू की डू, डज और डिड. ये जितनी भी यहाँ पर मैंने वर्ब्स की फॉर्म बताई हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म बताई हैं, ये क्या है? प्राइमरी एक्सिलरीज हैं. एक्सिलरीज हमने अभी पढ़ा था कि जो एक्सिलरीज होती हैं वो क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती हैं. और ये वर्ब्स मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं टू मेक अ सेंटेंस
or to make a tense or to make a negative sentence or to complete the sentence. अब हम जो बी फॉर्म है उसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। बी फॉर्म का एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है, आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहां पर इस सेंटेंस में एम जो होगा वो क्या होगा, प्राइमरी एक्सिलरीज है। वी आर प्लेइंग, यहां पर आर क्या है, प्राइमरी एक्सिलरीज है, हम खेल रहे हैं। आई एम रीडिंग, मैं बुक पढ़ रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रहा था। तो यहां पर वॉज क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी है। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। तो यहां पर इज क्या है, प्राइमरी एक्सिलरीज है। दे वर गोइंग टू होम, वे घर जा रहे थे। तो यहां पे वर क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। मैंने ये जो सेंटेंस लिए हैं इनसे हमें ये पता चल रहा है कि जो ये वर्ब यूज की गई है, इनमें प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब जो यूज की गई है वे मेन वर्ब को सपोर्ट कर रही है। इसमें मेन वर्ब क्या होगी, रीडिंग होगी। और इस वाले सेंटेंस में वी आर प्लेइंग में प्लेइंग मेन वर्ब होगी। राइटिंग विल बी मेन वर्ब, स्लीपिंग मेन वर्ब, and here in the sentence they were going to home, going will be main verb. तो यहां पर हम ये कह सकते हैं जो प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं जो कि बी की फॉर्म होती है, हैव की फॉर्म होती है और डू की फॉर्म होती है, वे क्या करती हैं, वे हेल्पिंग वर्ब को सपोर्ट करती हैं टू फॉर्म अ सेंटेंस, टू फॉर्म अ टेंस और टू फॉर्म अ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, सॉरी टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस और टू फॉर्म अ पैसिव वॉइस। These verb helps the main verb to make the sentence. अब ये जो बी फॉर्म्स होती हैं ये इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो बी फॉर्म होती है वर्ब की उसका इस्तेमाल इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस के लिए किया जाता है। और जो बी फॉर्म होती है उसके साथ मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है, जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक। यहां पर रीड के साथ प्लस आईएनजी जोड़ दिया गया है। अब हैव जो फॉर्म होती है, वर्ब की जो हैव फॉर्म होती है उसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आई हैव डन माई वर्क। तो यहां पर हैव क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी है। वी हैव वॉश्ड अवर क्लॉथ, यहां पर भी हैव क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी है। और वॉज क्या है, मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में डन मेन वर्ब है। ही हैज बॉट अ साइकिल, हैज यहां पर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और बॉट क्या है, मेन वर्ब है। ही हैड रीच देयर बिफोर द सनसेट, रीच क्या है, मेन वर्ब है और हैड क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, वो भी किसकी, हैव फॉर्म की। तो यहां पर इन सेंटेंसेस से हमें यह पता चल रहा है कि जो हैव की जो फॉर्म, वर्ब्स फॉर्म है जो कि हैव, हैज और हैड हैं, उनका इस्तेमाल प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब की तरह किया जाता है और इनका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। हैव जो वर्ब की फॉर्म है उनका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट के लिए किया जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए किया जाता है। और इसकी जो मेन वर्ब होती है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जो मेन वर्ब होगी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। यहां पर जैसे वॉश, यहां पर इस सेंटेंस में वी हैव वॉश्ड अवर क्लोथ्स, हमने अपने कपड़े धो दिए हैं। तो यहां पर जो वॉश होगी उसके साथ ईडी लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो हमने जो बी की फॉर्म होती है उसके साथ इज, आर, एम, वॉज वर्ब के साथ जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाता है, तो वो प्राइमरी एक्सिलरी जो वर्ब है उसे सपोर्ट करती है। और जो हैव फॉर्म है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए और पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और जो मेन वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो डू
की जो फॉर्म्स हैं उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। डू यू लाइक हिम, यहां पर डू क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। क्या तुम उसे पसंद करते हो, करती हो या करते हो। ही डिड नॉट गो देयर, यहां पर डिड क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी है, और नॉट क्या है, यहां पर नेगेटिव बनाने के लिए यूज किया गया है, और गो क्या है, मेन वर्ब है। यहां पर लाइक क्या है, मेन वर्ब है। डज ही वर्क हार्ड, इस सेंटेंस में डज क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी है, और हार्ड क्या है, मेन वर्ब है। और डिड मोहन हेल्प यू लास्ट ईयर, यहां पर डिड क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी है, और हेल्प क्या है, मेन वर्ब है। इन सेंटेंसेस को पढ़ने से और समझने से हमें यह पता चल रहा है कि जो डू की फॉर्म्स होती हैं वे हमेशा डू और डज जो होती हैं वे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, और जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, उसकी बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। और जो डिड, जो डू की फॉर्म है डिड, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। मींस जो डिड का प्रयोग किया जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए किया जाएगा, और उसके साथ जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो और नेगेटिव सेंटेंस भी है तो उसके साथ जो डिड है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, जैसे कि इस सेंटेंस में किया गया है। डिड मोहन हेल्प यू लास्ट ईयर, यहां पर डिड क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और क्वेश्चन वर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया है, और जो मेन वर्ब है वो कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो डिड है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, और क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस प्लस उसके साथ मेन जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इन सेंटेंसेस से, इन एग्जाम्पल्स से हमने ये समझा कि जो बी फॉर्म होती है उसके साथ हमेशा जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाता है, और जो हैव फॉर्म होती है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए, और उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। और जो डू फॉर्म होती है मींस डू और डज ओनली, तो वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए की जाती है। मेन वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म होगी, जो मेन वर्ब होगी वो बेस फॉर्म होगी, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और जो डिड है, जो डू की जो वर्ब फॉर्म डिड है उसका इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए किया जाता है, या फिर जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उन्हें बनाने के लिए किया जाता है, प्लस उसके साथ नेगेटिव भी जोड़ दिया जाता है, तो उसमें भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो एक्सिलरीज होती हैं, जो प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं, उनका भी क्या काम होता है, वे हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और उनका काम होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करना, सपोर्ट करके एक सेंटेंस फॉर्म करना, या टेंस फॉर्म करना, या फिर पैसिव वॉइस फॉर्म करना, या फिर कोई नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना, या फिर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना। इनका काम, जो एक्सिलरीज वर्ब होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब होती हैं, उनका काम होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करना। कभी कभी जो प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं उनका इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है। प्राइमरी एक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं, बी फॉर्म मींस इज, एम, आर, was, were, और have forms, और do forms। कभी कभी इन वर्ब्स का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। आई हैव डन इट, यहां पर आई हैव डन इट, हैव का इस्तेमाल प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की तरह किया गया है। आई हैव अ पेन, यहां पर हैव का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह किया गया है। यहां पर डन क्या है, मेन वर्ब है।
यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है। पेन क्या है, यहाँ पर नाउन है। ही डिड नॉट गो, यहाँ पर डिड का इस्तेमाल एक्सिलरी वर्ब की तरह किया गया है, प्राइमरी एक्सिलरी, और गो क्या है, मेन वर्ब है। ऐसे ही इस सेंटेंस में ही डिड इट, यहाँ पर डिड का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह किया गया है। ही इज पिकिंग फ्लावर्स, यहाँ पर इज का इस्तेमाल प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की तरह किया गया है, और पिकिंग क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। हमने पढ़ा था कि जो बी की फॉर्म होंगी इज, आर, एम, वॉज, वर, उनके साथ जो मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि ही इज पिकिंग फ्लावर्स, पिक प्लस आईएनजी। ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पर इज का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह किया गया है, वह एक अच्छा लड़का है। यू वर सिटिंग इन योर क्लास, तुम अपनी क्लास में बैठे थे, तो यहाँ पर वर का इस्तेमाल प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की तरह किया गया है। और सिटिंग, यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वॉज, वर, इज, आर, एम, बी की फॉर्म्स हैं और इनके साथ हमेशा मेन वर्ब प्लस आईएनजी यूज किया जाएगा। सिटिंग क्या है, मेन वर्ब है। यू वर इन योर क्लास, तुम अपनी क्लास में थे, यहाँ पर वर का इस्तेमाल जो किया गया है वो मेन वर्ब की तरह किया गया है। इन सेंटेंसेस को पढ़कर और जानकर हमें यह पता चल रहा है कि जो मेन वर्ब्स होती हैं, मींस जो प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब होती हैं, उनका इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है। समटाइम्स प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट मॉडल्स। क्या होते हैं मॉडल्स? मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि जो मॉडल्स होते हैं वे क्या होते हैं, वो नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, या सेंटेंस में अगर नेसेसिटी दिखाई जा रही है, पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, किसी चीज की ऑब्लिगेशन दिखाई जा रही है, ड्यूटी के बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पर मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मॉडल्स फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, ऑट टू, यूज टू, ये सब क्या है, ये मॉडल्स हैं। अब हम जानेंगे कि जो शैल है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। रूल 1, आई, वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर टेंस फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई शैल गो देयर, यहां पर शैल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस फॉर्म करने के लिए किया गया है। रूल 2, व्हेन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, यू, या ये सिंगुलर है या प्लूरल नाउन्स है, इनके साथ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, तो इनके साथ हमेशा शैल आता है। और जो शैल आता है वो प्रॉमिस दर्शाने के लिए या नेसेसिटी बताने के लिए या फिर थ्रेट दिखाने के लिए शैल का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में। जैसे कि आई शैल हेल्प योर ब्रदर, यहां पर शैल क्या है, यहां पर शैल प्रॉमिस के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्यों? आई शैल हेल्प योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई की मदद करूंगा। यू शैल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे, तुम्हें चिल्ड्रंस डे पर स्वीट्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर नेसेसिटी दिखाई जा रही है, शैल का इस्तेमाल नेसेसिटी दिखाने के लिए किया गया है। जब रूल 2 ये बताता है कि जब जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, जो कि ही, शी, इट, दे, यू, चाहे ये सिंगुलर है या प्लूरल नाउन्स की तरह इनका इस्तेमाल किया गया है, इनके साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाएगा। और शैल का प्रयोग का मतलब सीधा ये होगा सेंटेंस में, या तो शैल का प्रयोग प्रॉमिस दिखाने के लिए किया गया है, या फिर नेसेसिटी या फिर थ्रेट दर्शाने के लिए सेंटेंस में शैल का इस्तेमाल किया गया है। अब हम जानेंगे जो वर्ड शुड है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। जो शैल है उसका पास्ट टेंस शुड होता है। जैसे कि आई सेड दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर, यहां पर शुड का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि जो शैल है वो फ्यूचर टेंस है और इसका पास्ट टेंस बनाने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है। एज इट शुड शोज फ्यूचर इन पास्ट, जैसे कि इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि जो शुड है वो क्या दर्शा रहा है, फ्यूचर इन पास्ट दर्शा रहा है, भविष्य को भूतकाल में दर्शा रहा है। अब सेकंड रूल के बारे में जानते हैं। जो शुड है उसका इस्तेमाल एडवाइस दर्शाने के लिए या ड्यूटी या फिर सजेशन दर्शाने के लिए सेंटेंस में किया जाता है। जैसे कि यू शुड वॉक डेली, यहां पर क्या किया जा रहा है,
यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। शुड का प्रयोग एडवाइस देने के लिए किया गया है कि तुम्हें रोजाना वॉक करना चाहिए। ही शुड ओबे हिज टीचर, यहाँ पर क्या बता दिया, ड्यूटी बता दी कि शुड का इस्तेमाल यहाँ पर ड्यूटी बताने के लिए, दर्शाने के लिए किया गया है। और यहाँ पर कहा गया है ही शुड ओबे हिज टीचर, उसे अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर अपने टीचर का उसे करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि जो वर्ड शुड है, मॉडल जो शुड मॉडल है, उसका इस्तेमाल जब शैल का पास्ट टेंस कन्वर्ट करेंगे, मतलब फ्यूचर से पास्ट बनाएंगे, तो शैल शुड हो जाता है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, जबकि शुड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किसी सेंटेंस में अगर एडवाइस दी जा रही है उसको बताने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है, ड्यूटी बताई जा रही है वहां पर शुड का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर कोई सुझाव दिया जा रहा है तो वहां पर शुड का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द यूज ऑफ विल। विल का इस्तेमाल किस लिए और कैसे किया जाता है। विल इज यूज टू फॉर्म फ्यूचर टेंस। पहला नियम ये बताता है कि जो विल का प्रयोग किया जाता है वह फ्यूचर टेंस बनाने के लिए किया जाता है। जब फ्यूचर टेंस में विल का फ्यूचर टेंस में ही, शी, इट, दे और सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस प्लूरल नाउन्स के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। मीन्स भविष्य काल में ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल, ही विल गो देयर। यहां पर विल का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, विल का इस्तेमाल यहाँ फ्यूचर टेंस के लिए किया गया है। ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा। शी विल कम हियर, वह यहां आएगी। तो विल का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, यहाँ पर विल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस बनाने के लिए किया गया है। अब हम नियम 2 के बारे में जानेंगे कि विल इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन। विल का इस्तेमाल दृढ़ निश्चय प्रकट करने के लिए, या फिर इच्छा प्रकट करने के लिए, या आदत बताने के लिए, अनिवार्यता किसी भी सेंटेंस में बताई जा रही है तो विल का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आई विल हेल्प यू, यहां पर मैंने सेंटेंस लिया आई विल हेल्प यू, तो विल का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, यहाँ पर हैबिट भी हो सकती है और डिटर्मिनेशन भी हो सकता है, दृढ़ निश्चय भी हो सकता है कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यूज ऑफ वुड। अब हम जानेंगे कि जो वुड है उसका इस्तेमाल किस लिए और कैसे किया जाता है। रूल 1 ये बताता है कि जैसे शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, वैसे ही विल का पास्ट टेंस जो होता है वो वुड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिमानी सेड दैट शी वुड गो टू गाजियाबाद। तो यहाँ पर क्या, हिमानी सेड दैट शी वुड गो टू गाजियाबाद, हिमानी ने कहा कि वह गाजियाबाद जाएगी। तो वुड का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, पास्ट टेंस के लिए किया गया है। मीन्स फ्यूचर को पास्ट में बताने के लिए किया गया है। मीन्स भविष्य काल को भूतकाल में दर्शाने के लिए यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया गया है। अब रूल 2 ये बताता है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच में जो विल होता है वो वुड हो जाता है, तो वुड का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। ही सेड दैट ही वुड गो, उसने कहा कि वह जाएगा। तो वुड का इस्तेमाल किस लिए किया गया, इनडायरेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया गया है। अब रूल 3 हमें यह बताता है कि यदि जो प्रेजेंट टेंस है, जो सेंटेंस का प्रेजेंट टेंस है, उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है तो वहां पर वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज डू इट। यहां पर वुड का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया गया है। और जब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है तो वुड के साथ प्लीज का इस्तेमाल भी किया जाता है। और जब प्लीज का इस्तेमाल किया जाएगा तो वुड प्लस क्या, सब्जेक्ट, और देन उसके बाद किसका इस्तेमाल किया जाएगा, प्लीज का इस्तेमाल किया जाएगा। वुड का यूज 3 नियमों से हमें पता चला कि वुड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। पहला नियम ये कि जैसे शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, वैसे ही विल का पास्ट टेंस वुड होता है, इसलिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। रूल 2 ये हमें बताता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में विल का वुड हो जाता है, इसलिए वहां पर इनडायरेक्ट स्पीच जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वुड का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा रूल हमें यह बताता है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट अगर की गई है, विनम्रता से जो रिक्वेस्ट है वो की गई है, तो वहां पर वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ we will understand about the use of can। can का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। can is used to show ability।
कैन का इस्तेमाल एबिलिटी दर्शाने के लिए और कैपेसिटी दर्शाने के लिए और पावर दर्शाने के लिए किसी भी सेंटेंस में किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सिट इन माई लॉन। यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल है इसमें कैन का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? एबिलिटी प्रकट करने के लिए यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया गया है। कैन इज यूज टू आस्क परमिशन। कैन का इस्तेमाल आज्ञा लेने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? परमिशन के लिए किया गया है। कैन नॉट शोज प्रोहिबिशन। जो कैन नॉट है मीन्स कैन प्लस नॉट क्या बन जाएगा? कैन नॉट। जो कैन नॉट है वो क्या दिखाता है? वो प्रोहिबिशन दिखाता है, मतलब किसी चीज को करने से मना करता है। तो कैन नॉट, यू कैन नॉट एंटर हेयर। यहाँ पर कैन नॉट का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? प्रोहिबिशन लगाने के लिए किया गया है, बंदिश लगाने के लिए यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया गया है। इन सेंटेंसेस से और इन रूल्स से हमें यह पता चल रहा है कि कैन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर जब प्रकट होती है तो उसके लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। और कैन नॉट जो है वो क्या करता है? वो प्रोहिबिशन दिखाता है। तो कैन नॉट का इस्तेमाल प्रोहिबिशन, किसी चीज पर पाबंदी लगाने के लिए किया जाता है। और जो कैन है उसका इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है, आज्ञा लेने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम समझेंगे कि जो कुड वर्ड है उसका जो मॉडल कुड है उसका यूज किस लिए और कैसे किया जाता है। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड होता है, जैसे विल का वुड होता है। एंड यूज फॉर एबिलिटी इन पास्ट, और ये इसका इस्तेमाल पास्ट में एबिलिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड कम हियर यस्टरडे। तो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? एबिलिटी बताने के लिए किया गया कि कल तुम यहाँ आ सकते हो। कुड इन प्रेजेंट टेंस कैन बी यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे कि वुड इस्तेमाल किया जा रहा था प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, और वुड के साथ क्या लगाया जा रहा था? प्लीज लगाया जा रहा था, वो भी सब्जेक्ट के बाद में। इसी तरीके से कुड जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जा सकता है फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, विनम्र निवेदन करने के लिए कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। जैसे कुड आई सी यू इन द इवनिंग। तो यहां पर कुड का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया गया है। इन नियमों से हमें यह पता चल रहा है कि कुड जो है उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। नियम 1 ये बताता है कि जो कुड है वो कैन का पास्ट टेंस है, और दूसरा नियम ये बताता है कि जो कुड है उसका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए किया जा सकता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट यूज ऑफ मे। मे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। रूल 1, मे इज यूज टू आस्क परमिशन। मे का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए या देने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। मे और कैन ये दो ऐसे वर्ड हैं जो कि परमिशन लेने या देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बट मे इज मोर फॉर्मल। जो मे वर्ड है, जो मे मॉडल है, वो ज्यादा फॉर्मल है, इसलिए ज्यादातर परमिशन लेने के लिए और देने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन। यहाँ पर मे का इस्तेमाल क्या? परमिशन लेने के लिए किया जाता है, टू आस्क परमिशन। यहाँ पर परमिशन लेने के लिए मे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यहाँ पर यही होता तो यहाँ पर अगर उल्टा होता कि यू मे गो नाउ, तो यहाँ पर परमिशन देने के लिए मे का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूल 2 ये बताता है कि जो मे वर्ड है, जो मे मॉडल है, वो यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी और विश के लिए, मीन्स संभावना और इच्छा व्यक्त करने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुमारो। इट मे रेन टुमारो। मे का इस्तेमाल किस लिए किया गया? पॉसिबिलिटी के लिए, कि वर्षा होने के चांसेस हैं। यहां पर पॉसिबिलिटी के लिए मे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कल बारिश हो सकती है। रूल 3 ये बताता है
कि जो मे मॉडल है उसका इस्तेमाल इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर मे का इस्तेमाल इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है, आशीर्वाद देने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर मे का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? एक्सप्रेस विश। और ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। जो भी ये मे का इस्तेमाल अगर इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाएगा या फिर जो मान लो कि आशीर्वाद वगैरह देने के लिए किया जाता है, तब वहां पर सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि जब भी मे का इस्तेमाल विश एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द विश, वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा। मे का यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए भी किया जा सकता है। रूल 4 ये बताता है कि जो मे है, मे इज यूज टू प्रेजेंट यूज इन प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस अ पोलाइट पॉसिबिलिटी दैट इज नॉट नियर बट मोर डिस्टेंस और अनसर्टेन। नियम 4 ये बताता है कि जो मे का प्रयोग किया जाएगा वह दूर की संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है और वो अनसर्टेन हो सकती है। जैसे कि ही मे बी एट होम नाउ, वह इस समय घर पे हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसलिए यहां पर मे का इस्तेमाल किस लिए किया गया? पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए किया गया, संभावना, चांस। इन नियमों को पढ़कर हमें यह पता चल रहा है कि जो मे है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? परमिशन लेने या देने के लिए किया जाता है। रूल 2 हमें यह बताता है कि जो मे है उसका यूज पॉसिबिलिटी और विश के लिए किया जाता है, इच्छा और संभावना जताने के लिए, व्यक्त करने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। रूल 3 ये बताता है कि जो मे का इस्तेमाल किया जाता है वो विश एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, इच्छा व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी हैप्पी, इस तरीके से मे का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब इस तरीके से मे का इस्तेमाल किया जाएगा वो सेंटेंस क्या बनेगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा। रूल 4 ये बताता है कि जो मे है अगर वो पास्ट है, प्रेजेंट टेंस में क्या मे का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि जो कार्य है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि इस सेंटेंस में की गई, ही मे बी एट होम नाउ, वह घर पे हो सकता है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है कि वह घर पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मे का इस्तेमाल क्या? अनसर्टेन पॉसिबिलिटी के लिए किया जा रहा है, जो कि नॉट नियर, पास नहीं है, बट मोर डिस्टेंस, दूर है और अनसर्टेन है। इसलिए जो मे का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है इस सेंटेंस में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट यूज ऑफ माइट। माइट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। माइट इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। माइट का इस्तेमाल वर्तमान टेंस में रिमोट पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मंजू इज वीक, शी माइट फेल। यहां पर माइट का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किया गया है। मीन्स मंजू क्या है? कमजोर है, वह शायद फेल हो सकती है। रूल 2, माइट इज यूज्ड इन पास्ट टेंस फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी। माइट का इस्तेमाल, पहला रूल हमें क्या बता रहा था कि माइट का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा रूल ये बता रहा है कि माइट का यूज पास्ट टेंस में रिमोट पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिमानी टोल्ड मी दैट अब्दुल माइट यूज हिज साइकिल। तो यहां पर माइट का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? पास्ट टेंस में रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किया गया है। क्या? हिमानी टोल्ड मी, हिमानी ने मुझे बताया था कि अब्दुल उसकी साइकिल यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। रूल 3, माइट इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू शो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। जो माइट का प्रयोग है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है, उद्देश्य बताने के लिए माइट का प्रयोग किया जा सकता है। कब? मिश्रित वाक्यों में। वी वर्कड हार्ड सो दैट वी माइट सक्सीड। यहां पर यह सेंटेंस अलग है एक,
और ये सेंटेंस अलग है, और इसे जोड़ा किससे गया है, डेट से जोड़ा गया है, इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और यहाँ पर माइट का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, उद्देश्य जताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बताने के लिए माइट का इस्तेमाल किया गया है। रूल 4 ये बता रहा है कि इफ इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आफ्टर द प्रिंसिपल क्लॉज, यदि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, मिश्रित वाक्य हैं, उनमें प्रिंसिपल क्लॉज के बाद नाउन क्लॉज अगर है तो उसकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, पास्ट टेंस में होगी। देन इन द वर्ब ऑफ नाउन क्लॉज, और उस वर्ब में जो नाउन क्लॉज की वर्ब है उसमें जो मीनिंग है सकना, उसका अर्थ क्या होगा, माइट, उस सकना मीनिंग की जगह माइट का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किशन सेड दैट ही माइट गो टू इलाहाबाद। यहां पर किशन सेड दैट ही माइट गो टू इलाहाबाद, माइट का इस्तेमाल किस लिए किया कि किशन ने यह बताया कि वह इलाहाबाद जा सकता है, तो सकता, सकना की जगह किसका इस्तेमाल किया जाएगा, माइट का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने अगर बोला कि किशन सेड दैट ही माइट गो टू इलाहाबाद, ये भी हो सकता है कि राम सेड दैट ही माइट डू हिज वर्क, ये भी हो सकता है। रूल 5 में का इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है जब मे को कन्वर्ट कर दिया जाता है माइट में। मे का कन्वर्जन माइट में हो जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जैसे कि रामा सेड टू मी आई मे गो होम। यहां पर ये क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस है। अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, रामा टोल्ड मी दैट ही माइट गो टू होम। मे को किस में कन्वर्ट कर दिया, माइट में कन्वर्ट कर दिया। कब, इनडायरेक्ट बनाते हुए। जब हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मे का कन्वर्जन माइट में हो जाएगा। इन रूल से हमने यह जाना कि जो माइट है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जब प्रेजेंट टेंस में रिमोट पॉसिबिलिटी जताई जाती है और जब पास्ट टेंस में रिमोट पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। और तीसरा रूल ये बताता है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उनमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के लिए माइट का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा रूल हमें यह बता रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं और उनके जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके बाद नाउन क्लॉज आ रहा है, और नाउन क्लॉज की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो जो वर्ब है उस नाउन क्लॉज की, उसका जो अर्थ है वो सकना है, तो उसकी जगह किसका इस्तेमाल किया जाएगा, माइट का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 5 ये बता रहा है कि इनडायरेक्ट में जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। तो इसलिए वहां पर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो माइट का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाएगा। मस्ट की जो पास्ट टेंस फॉर्म होती है वो मस्ट ही होती है। मस्ट इज यूज फॉर रिजल्ट, प्रोहिबिशन, कंक्लूजन और नेसेसिटी। मस्ट का इस्तेमाल नेसेसिटी के लिए किया जाता है, अनिवार्यता के लिए किया जाता है, और रिजल्ट के लिए किया जाता है, परिणाम के लिए किया जाता है। प्रोहिबिशन बाध्यता के लिए किया जाता है, और कंपल्शन बाध्यता के लिए किया जाता है, और कंक्लूजन निष्कर्ष के लिए किया जाता है, और नेसेसिटी अनिवार्यता के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट गो नाउ। यहां पर मस्ट का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, बाध्यता के दिखाने के लिए किया गया है, कंपल्शन के लिए किया गया है। यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, यहां पर कि तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, तो यहां पर प्रोहिबिशन के लिए मस्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब हम जानेंगे कि जो ऑट टू है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। जो ऑट टू वर्ड है उसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। अब जो टू है, ऑट और टू, उसके बाद क्या आती है, बेयर इन्फिनेटिव आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा सेंटेंस में यूज की जाएगी, जैसे कि यू ऑट टू गो देयर। यहां पर ऑट टू किस लिए इस्तेमाल, ऑट टू का इस्तेमाल किया गया, क्या नेसेसिटी के लिए ही किया जाता है, बाध्यता के लिए किया जाता है, या फिर प्रोहिबिशन के लिए किया जाता है। इस तरीके से ही ऑट टू का इस्तेमाल किया जाता है। बट यहां पर जो ऑट है उसके साथ टू का भी इस्तेमाल किया जाता है, और टू के जस्ट बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, मींस बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। सेकेंड सेंटेंस को समझते हैं, वी ऑट टू लव अवर नेबर्स। यहां पर कि हमें अपने जो नेबर्स हैं उनसे प्यार करना चाहिए, तो यहां पर ऑट के साथ किसका इस्तेमाल किया गया है, टू का इस्तेमाल किया गया है। और लव क्या है, यहां पर बेयर इन्फिनेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमेशा ऑट के साथ टू का इस्तेमाल किया जाएगा, और टू के बाद में जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट
यूज ऑफ नीड एंड नीड नॉट. नीड इज यूज फॉर नेगेटिव. नीड का प्रयोग नकारात्मक के लिए किया जाता है और निषेधात्मक के लिए किया जाता है, या फिर जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें नीड का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश. तुम्हें मुकेश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. तो यहां पर नीड नॉट का इस्तेमाल किस लिए किया गया? नेगेटिव के लिए किया गया है. जो नीड है उसका इस्तेमाल नेसेसिटी के लिए किया जाता है और कंपल्शन के लिए किया जाता है. मींस अनिवार्यता और बाध्यता के लिए नीड का इस्तेमाल किया जाता है. यूज ऑफ यूज टू. जो यूज टू मॉडल है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हैबिचुअल एक्शंस के लिए जो कि पास्ट टेंस में थे और वर्तमान में वह नहीं है, उनके लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाएगा. यूज टू इज नॉट यूज इन प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में यूज टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग. मींस जब मैं नवयुवक था तब मैं हॉकी खेला करता था. तो यहां पर यूज टू का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? पास्ट टेंस के लिए किया गया है, और वो भी हैबिट के लिए किया गया है कि जब वह क्या था, नवयुवक था, तब वह खेला करता था, अब वह नहीं खेलता है. इसलिए यूज टू का इस्तेमाल यहां पर किया गया है. आई होप द इंफॉर्मेशन about auxiliaries and models which I have provided to you will be well understood by you. If you like my video, do subscribe my channel, share the video, do not forget to press the bell icon. इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर जानने और सीखने के लिए जुड़े रहें अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब के साथ. थैंक यू.